तो चलिए आज वेब स्क्रैपिंग की जादुई दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो हमें वेब के छिपे हुए खजानों तक पहुंचने की ताकत देती है। और इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही शानदार बात से होती है। अगर प्रोग्रामिंग जादू है तो वेब स्क्रैपिंग जादूगरी है। मतलब बात सिर्फ कोड की नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति की है जो सच में किसी जादू की तरह लगती है। और इस पूरे सफर में ये किताब हमारी गाइड बनेगी। समझ लीजिए कि ये हमारी जादू की किताब है जो हमें वेब के छिपे हुए डेटा के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। तो हमारी इस जादूगरी की खोज में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जादूगर का नजरिया। फिर समझेंगे कि आखिर ये वेब स्क्रैपिंग है क्या। इसके बाद हम स्क्रैपर की जादू की किताब में झांकेंगे, वेब के डेटा को अनलॉक करने के तरीके सीखेंगे, एक जादूगर की आचार संहिता पर बात करेंगे और आखिर में वेब को एक बहुत बड़े डेटाबेस की तरह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कदम, एक जादूगर का नजरिया अपनाना। और इसका सीधा सा मतलब है ब्राउज़र की हदों के पार देखना। देखिए, ब्राउज़र में जो इंटरनेट दिखता है ना, वो तो बस सतह है। सोचिए, एक ब्राउज़र आपको समुद्र की सतह पर एक लहर दिखाता है। सुंदर है, पर है तो बस सतह। वहीं दूसरी तरफ एक स्क्रैपर आपको उस पूरे महासागर की गहराई में गोता लगाने देता है, जहां अदृश्य धाराएं हैं, जीवन है। ये सिर्फ एक पेज नहीं देखता, बल्कि लाखों पेजों में फैले पैटर्न और कनेक्शन को एक साथ देख सकता है। तो सवाल ये है कि ये इतना शक्तिशाली नजरिया आता कहाँ से है? आखिर वेब स्क्रैपिंग है क्या जो इंसान से मशीन तक की ये छलांग मुमकिन कर देता है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम यानी एक बॉट बनाने जैसा है। ये बॉट वेबसाइटों पर जाता है, पर्दे के पीछे का जो HTML कोड होता है उसे उठाता है और फिर उस कोड को पार्स करता है। पार्स करने का मतलब है उसे तोड़कर उसमें से काम की जानकारी जैसे कीमतें, नाम या हेडलाइंस छांटकर निकाल लेना। और यहीं पर असली फर्क साफ दिखता है। एक इंसान वो मैनुअल रूप से क्लिक करता है, एक बार में एक ही पेज पढ़ता है, लेकिन एक बॉट वो तो एक ही समय में हजारों पेजों पर अपने आप जा सकता है और वो कच्चा डेटा निकाल सकता है जिसे देखने में किसी इंसान को घंटों या शायद दिन लग जाएं। स्पीड और स्केल का यही अंतर वेब स्क्रैपिंग को इतना पावरफुल बनाता है। और मजे की बात यह है कि चाहे कोई ब्राउज़र में URL टाइप करे या एक स्क्रैपिंग स्क्रिप्ट चलाए, पर्दे के पीछे प्रोसेस तो एक ही होता है। एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, सर्वर जवाब देता है। इससे एक बहुत ज़रूरी बात समझ आती है। वेब ब्राउज़र इंटरनेट का दरवाज़ा नहीं है, वो तो बस एक चाबी है। और स्क्रैपिंग हमें एक दूसरी, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली चाबी देती है। तो ठीक है, अगर ये डिजिटल जादूगरी करनी है तो इसके लिए एक जादू की किताब भी तो चाहिए होगी। चलिए अब उन टूल्स पर नज़र डालते हैं जो एक स्क्रैपर को पावर देते हैं। तो हमारी जादू की किताब है पाइथन, जो अपनी सिंप्लिसिटी और पावरफुल लाइब्रेरीज के लिए जानी जाती है। जैसे इसकी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है URIlib। ये आपको बस कुछ ही लाइन के कोड में किसी भी वेब पेज का सोर्स कोड लाने देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ब्राउज़र करता है, पर पूरी तरह ऑटोमेटिक तरीके से। और भाई, हर जादूगर को एक जादुई छड़ी तो चाहिए ही। वेब स्क्रैपिंग में वो छड़ी है ब्यूटीफुल सूप। देखिए, वेबसाइटों का HTML कोड अक्सर बहुत मेसी और इनकंसिस्टेंट होता है। ब्यूटीफुल सूप उस उलझे हुए कोड को लेता है और उसे एक साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड नक्शे में बदल देता है। इससे हमें ठीक वही डेटा ढूंढना आसान हो जाता है जो हम खोज रहे हैं। ये काम कैसे करता है, इसका एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। वेबसाइट्स अपने पेज को स्टाइल करने के लिए CSS क्लास नाम के लेबल इस्तेमाल करती हैं। जैसे मान लीजिए सारी कीमतों को प्राइस का लेबल दे दिया। अब एक स्क्रैपर बस इतना कह सकता है, मुझे इस पेज पर प्राइस लेबल वाली हर चीज़ दे दो, और वो फौरन उन सभी को निकाल लेगा। ये डेटा निकालने का एक डिजिटल शॉर्टकट जैसा है। तो ठीक है, अब हमारे पास जादू की किताब भी है और जादुई छड़ी भी, पर सवाल ये है कि इस पावर से हम असल में कर क्या सकते हैं। चलिए वेब के डेटा को अनलॉक करने के कुछ हैरान करने वाले तरीकों को जानते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, इसकी तो कोई हद ही नहीं है। फाइनेंशियल एनालिस्ट स्टॉक की कीमतों को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट रिसर्च पेपर्स से डेटा इकट्ठा करते हैं। और कुछ आर्टिस्ट तो इंसानी भावनाओं को समझने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक कमाल का डेटा आर्ट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वी फील फाइन। इसकी शुरुआत कैसे हुई? दुनिया भर के ब्लॉग्स को सिर्फ इन 2 फ्रेजेस के लिए स्क्रैप किया गया। मुझे लगता है और मैं महसूस कर रहा हूँ।
नतीजा, दुनिया की भावनाओं का एक लाइव धड़कता हुआ नक्शा। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे स्क्रैपिंग उन बड़े बड़े ह्यूमन पैटर्न्स को सामने ला सकता है जो हैं तो हमारे चारों तरफ, पर हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जब वेब से इतनी बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा करने की ताकत हो तो कुछ बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़े होते हैं। यहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है एक जादूगर की आचार संहिता की, यानी कुछ जाल, कुछ नियम और नैतिकता। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या वेब स्क्रैपिंग लीगल या एथिकल भी है? देखिए, ये थोड़ा ग्रे एरिया हो सकता है और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ये काम किया कैसे जा रहा है। इसका गोल्डन रूल है एक अच्छे मेहमान की तरह बर्ताव करना। किसी वेबसाइट के सर्वर पर रिक्वेस्ट की बमबारी नहीं करनी है, उनकी सर्विस की शर्तों का सम्मान करना है और हमेशा robots.txt फाइल को चेक करना है, जो कि वेबसाइट का डू नॉट एंटर साइन होता है। जिम्मेदार स्क्रैपिंग का मतलब ही है वेब के इकोसिस्टम का सम्मान करना। और जब इन नियमों का पालन किया जाता है तो एक जबरदस्त संभावना का दरवाज़ा खुलता है। ये हमें वेब को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है, उसे एक विशाल जीते जागते डेटाबेस के रूप में देखने का। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब ये सिर्फ बिखरी हुई किताबों वाली लाइब्रेरी में घूमना नहीं है। वेब स्क्रैपिंग के साथ उस पूरी लाइब्रेरी को एक ऐसे डेटाबेस में बदल दिया गया है जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। और बस यही आखिरी सवाल है जिसके साथ ये बात खत्म होती है। अगर वेब से कुछ भी पूछा जा सकता, इतिहास के बारे में, इंसानी बर्ताव के बारे में या आने वाले कल के ट्रेंड्स के बारे में, तो क्या पूछा जाएगा? इस डिजिटल जादूगरी की असली ताकत इसी सवाल के जवाब में छिपी है।